आज मैं आपके सामने मैथ्स का क्वेश्चन लेकर आई। क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, और यहाँ पे दिया हुआ है 25 इक्वल टू रूट 5, और इस रूट 5 पर पावर क्या दिया हुआ, अंडर रूट 18 माइनस रूट x। तो हमें यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल टू ये है आपका 25। तो 25 को अगर हम पावर में लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं, 5 का पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, इक्वल टू ये क्या है आपका रूट 5 है। तो ये जो रूट 5 है, यहाँ पर केवल रूट 5 को समझिए, ये क्या दिया हुआ रूट 5 को हम 5 का पावर 1/2 इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं। जैसे रूट x है, इसको कैसे लिख सकते हैं, x का पावर 1/2 लिख सकते हैं। तो रूट 5 को हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, 5 का पावर 1/2। तो इस रूट 5 की जगह हम क्या लिखेंगे, 5 का पावर 1/2। ये जो 5 का पावर 1/2 यहाँ पे लिखिए 5 का पावर 1/2। ठीक है, तो ये तो केवल रूट 5 की जगह है। अब इस रूट 5 पर ये पावर दिया है तो ये पावर हमें लगाना है। तो ये हम कैसे लगाएंगे, तो यहाँ पर आप ये वाला ब्रैकेट लगाइए, उसके बाद ये जो दिया हुआ है पावर अंडर रूट 18 माइनस रूट x इस तरीके से लिखिए। ठीक है, ये हो गया। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, पेज ऊपर करते हैं। अब आपका RHS साइड में, मतलब ये जो RHS साइड है, यहाँ पर आपका फॉर्मूला यूज होगा पावर एंड एक्सपोनेंट का। क्या यूज होगा कि अगर x का पावर m है, होल ब्रैकेट पावर n दिया हो, तो ये बराबर होता है x से, और ये दोनों पावर आपस में क्या होते हैं, इनटू में हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए LHS साइड में आपका दिया क्या दिया, 5 का पावर 2 इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, बेस यहाँ पर x है, यहाँ पर बेस हमारा 5 है। अच्छा, ये पावर m है, यहाँ पर पावर m हमारा ये है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, ये 1/2 क्या हमारा m है, और ये क्या पावर n है। तो ये पूरा हमारा क्या है, n है। ठीक है, तो ये किसके बराबर है, x हमारा यहाँ पर क्या है, ये बेस हमारा क्या है यहाँ पर 5, तो यहाँ 5 लिखिए। इसके बाद क्या है यहाँ पर, ये देखिए ये m है, m हमारा यहाँ पर क्या है 1/2, तो 1/2 लिखिए। फिर क्या है यहाँ पे इंटू है, तो इंटू लगाइए। फिर क्या है n हमारा क्या है, ये अंडर रूट 18 माइनस रूट x। ठीक है, ये आया हमारे पास। ठीक है, पेज हम ऊपर करते हैं। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ दोनों साइड देख सकते हैं कि बीच में इक्वल टू है, और दोनों साइड इक्वल टू के, LHS साइड में भी बेस हमारा क्या है 5 है, और RHS साइड में भी बेस 5 है। बेस सेम है, यहाँ पर बेस क्या है, बेस सेम है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज होगा पावर एंड एक्सपोनेंट का, कि अगर x का पावर m है इक्वल टू x का पावर n है, क्योंकि यहाँ पर देखिए दोनों साइड बेस सेम है, तो पावर आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, m इक्वल टू n। तो यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर ये बेस हमारा क्या है 5 है दोनों साइड, और यहाँ पावर हमारा यहाँ पर क्या है, देखिए ये 2 जो है ना, ये हमारा m है। जैसे यहाँ पर ये m है, फिर ये x का पावर n है ना, तो ये पूरा हमारा n है। तो यहाँ पे क्या है, जब बेस सेम रहेगा तो पावर आपस में इक्वल हो जाता है, यानी कि m इक्वल टू n। तो यहाँ पर हमारा m क्या है, m हमारा है यहाँ पे 2 इक्वल टू n हमारा क्या है, ये पूरा n है 1/2 इंटू अंडर रूट 18 माइनस रूट x। ठीक है, ये आया हमारे पास। तो हमने यहाँ पावर इक्वल कर दिया क्योंकि बेस सेम था। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो 2 है ये इधर चला आएगा, तो 2 इंटू 2 ये हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू RHS में क्या बच रहा है, अंडर रूट 18 माइनस रूट x। ठीक है, और हम क्या लिख सकते हैं, इसको पहले लिख दीजिए अंडर रूट 18 माइनस रूट x इक्वल टू, और ये 2 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसको इक्वेशन सेकंड मानिए। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा लगा है स्क्वायर रूट। आप देख सकते हैं LHS साइड में क्या लगा है, स्क्वायर रूट। तो कैसे हटाएंगे, हम यहाँ पे करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड से इन इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन सेकंड पहले लिखिए। इक्वेशन सेकंड क्या है, अंडर रूट 18 माइनस रूट x इक्वल टू क्या है 4 है। हमें स्क्वायरिंग करना है, तो इस तरीके से स्क्वायरिंग कीजिए दोनों साइड। इस तरीके से हमने स्क्वायरिंग कर दिया। पेज ऊपर करते हैं। अब इसके आगे देखिए यहाँ पर क्या होगा कि ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचेगा, केवल 18 माइनस रूट x यहीं बचेगा इक्वल टू, और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये माइनस रूट x को हम RHS साइड में शिफ्ट कर देंगे, और ये 16 को हम इधर शिफ्ट कर देंगे। तो 16 का साइन क्या है, प्लस है, तो 18 लिखिए। अब ये प्लस 16 जो है इसको हम LHS साइड में लेकर आएंगे, तो माइनस 16 हो जाएगा। फिर ये क्या है इक्वल टू, अब हम ये माइनस रूट एक्स को कहाँ शिफ्ट करेंगे, RHS साइड। तो माइनस रूट एक्स RHS साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट एक्स हो जाएगा। ठीक है, यही होगा प्लस रूट एक्स, साइन क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा इक्वल टू 18 में से 16 गया, क्या बचा 2 बचा। तो हमारे पास यहाँ क्या आ रहा है, रूट एक्स इक्वल टू 2। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी, ये जो रूट है
इसको इधर शिफ्ट कर देंगे तो 2 पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आई हमारे पास, 4 आई। तो यही इसकी वैल्यू है, यही इसका आंसर है। मैं आपको चेक करके भी दिखा देती हूँ। तो जो हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन दिखा दूँ। देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, ये देखिए ये है हमारा क्वेश्चन। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख दूँ। क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा 25 है इक्वल टू रूट 5 है, और इस पर क्या दो है यहाँ पर, इस पर पावर 18 माइनस रूट एक्स, यही हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, मैं पेज को थोड़ा इधर कर देती हूँ, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, मैं और अच्छे से साफ लिख दूँ थोड़ा। क्वेश्चन है हमारा 25 इक्वल टू रूट 5, फिर इस पर पावर दिया है 18 माइनस रूट एक्स, और हमारा एक्स का वैल्यू क्या आया है, 4 आया है। तो ये हमारा 25 क्या है, LHS है, और ये हमारा क्या है, RHS है। तो हम यहाँ पर RHS लेकर चलेंगे। RHS हमारा क्या है, रूट 5, और इस पर पावर दिया है 18 माइनस रूट एक्स। ठीक है, तो रूट 5 लिखिए, और इस पर पावर क्या है, अंडर रूट 18 माइनस, और ये रूट एक्स, तो रूट लगाइए, और यहाँ पर ये देखिए ये जो एक्स है इसकी वैल्यू क्या है, 4, तो यहाँ 4 लिखिए इसकी जगह। ठीक है, पेज हम ऊपर करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू रूट 5 है, और इस पर पावर दिया है 18 माइनस, अब रूट 4 क्या होता है, हम जानते हैं रूट 4 2 के बराबर होते हैं, 2 लिखिए। तो ये हो जाएगा रूट 5 है, अब 18 में से 2 गया, क्या बचा, 16 बचा। ठीक है, इक्वल टू रूट 5, और रूट 16 क्या होता है, रूट 16 किसके बराबर होता है, 4 के बराबर। तो यहाँ 4 लिखिए, यह है हमारे पास। अब यहाँ रूट 5 का पावर 4 है, इसका मतलब कि रूट 5 को हम कितने बार लिखेंगे, 4 बार लिखेंगे ना। तो रूट 5 इंटू रूट 5 5 के बराबर हो गया, ये रूट 5 इंटू रूट 5 5 के बराबर हो गया। अब 5 5 जो क्या आया, 25, आप देख सकते हैं यही हमारा LHS है। ये देखिए आया ना LHS 25। तो आप देख सकते हैं LHS और RHS दोनों बराबर हो गया है। तो LHS और RHS क्या है, बराबर है। इसका मतलब x की वैल्यू जो 4 आई है, ये सही आंसर आया है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में